आरएस परीक्षा 2024 में एमबीसी में राजस्थान को टॉप करने वाली एक ऐसी बेटी हमारे साथ मौजूद है जिसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, लेकिन कर्म को उसने प्रधान माना और कर्म करती गई। 23 के एग्जाम को पास किया और 24 के अंदर सफलता का वो परचम लहरा दिया जो कभी कर्नल वेस्ला का सपना हुआ करता था। लेकिन मंजिल अभी बाकी है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं वहीं आना चाहूंगा जो एक बेटी की आंखों में सपना था। कर्नल साहब का सपना क्या था, वहां से शुरू करते हैं इस कहानी। सर, कर्नल वेस्ला जी ने सपना देखा था कि समाज की बेटी जो है कलेक्टर जैसे बड़े पदों पर जाए और मैं उनके ऑफिस में जाकर चाय पीऊं। तो उनका ये सपना था और इसी से जो है समाज की बेटियों को प्रेरणा मिली प्रशासनिक सेवा में आने की और उसे उसे साकार करने की। एक चीज जो निकल कर आई है वो परीक्षा परिणाम से कि लगातार दूसरी सफलता है, लेकिन इस बार एमबीसी में आपने टॉप कर लिया है। गर्ल्स सोचा था कि ये हो जाएगा या अब हो गया है तो आगे का सब राह खुल गई है? सर, मुझे आरएस 2023 में आरपीएस मिला था और चूंकि 24 वाली में एमबीसी गर्ल्स में केवल एक ही सीट थी तो मुझे था कि अगर टॉप करेंगे तभी ये सीट मिल पाएगी वरना नहीं है। तो सर, विश्वास तो शुरू में नहीं हुआ जब रिजल्ट आया था, पर सर फिर वापस चेक की, पीडीएफ देखा तो सच लगा कि हाँ वाकई में कर दिया। बार बार रिजल्ट देखना पड़ा आंखों को? जी सर, दूसरों को भी दिखाना पड़ा कि सच में। अच्छा, सुमन जब पढ़ाई करती है, क्योंकि अब प्रेरणा है आप समाज के लिए भी और अन्य बेटियों के लिए भी, तो किस तरह का आपका जो है दिनचर्या रही? कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है अगर कोई आपकी जैसे सफलता हासिल करना चाहता है तो? सर, अधिकतर ये जो है भ्रम रहता है लोगों को कि दिन में बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने होते होंगे। मेरा मानना है कि कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लगातार जो है जितने भी आप दिन के समय दे सकते हो, 8 घंटे 10 घंटे, तो वो लगातार आपको बनाए रखना पड़ेगा। केवल एक दिन 2 दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। निरंतर ये इसमें जरूरी है, पढ़ाई के घंटे से भी ज्यादा निरंतरता बनी रहनी चाहिए। पुलिस की वर्दी और एसडीएम का रुतबा, तो एसडीएम का रुतबा भाग गया तो सेवा भाग गई। प्रशासनिक सेवा के पीछे जो है क्या सोच आपके अंदर से है? सर, प्रशासनिक सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप समाज के जो है कहीं वर्गों तक, कहीं ज्यादा बड़े जो है जनमानस तक आप पहुंच सकते हो, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। तो सर, मुझे प्रशासनिक सेवा में आने की जो है प्रेरणा यही थी कि मुझे जहां हो सके, जितना हो सके मैं कुछ कर सकूं लोगों के लिए। आरएस के 2 अटेम्प्ट आसानी से, कड़ी मेहनत से कर लिए। यूपीएससी को लेकर क्या है? सर, यूपीएससी को लेकर शुरू में तो ऐसा था कि यहाँ संतुष्ट है, ठीक है, पर जैसा कि पापा ने बोला कि हाँ तुझे कोशिश करनी चाहिए आगे भी, तो मैं यूपीएससी का एक अटेम्प्ट तो जरूर दूंगी और इसके लिए भी कोशिश करूंगी सर। हर इंसान के पीछे कुछ आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं। अगर मैं बात करूं, प्रशासनिक सेवा की बात करूं, तो आपके आइडियल कौन है और उसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है किसी को आइडियल बनने की? सर, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले आईएएस आरएएस इनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। छोटी थी तब पापा से पूछती थी कि सबसे बड़ी सर्विस कौन सी होती होगी, जो सबसे अच्छी होती होगी, तो उनका ये था कि सिविल सर्विसेज। और सर, जैसा कि पापा ने बताया कि आरएएस 2013 वाला अटेम्प्ट पापा ने, अंकल जी ने, उन्होंने दिया था, तो उस समय से सर थोड़ी प्रेरणा थी। सर का हुआ उसमें सिलेक्शन, तो ये था कि हाँ बन सकते हैं, अपने जैसे लोग भी बनते हैं। तो वहां से सर प्रेरणा थी कि मुझे भी जो है ग्रेजुएशन के बाद में इसी फील्ड में, इसी लाइन में आना है। ये प्रेरणा रही। आपके आइडियल कौन कौन है? सर, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं अपने पिताजी को, अंकल जी को इनका आदर्श मानती हूँ। बाकी हम सामाजिक स्तर पर देखें तो कर्नल वेस्ला जी, सुनीता वेस्ला जी, टीना डाबी जी, ये मेरे आदर्श रहे हैं। टीना डाबी से कुछ सीखा है? जी क्या सर। अंदाज, उनका काम करने का अंदाज है, उसको देखा है कभी आपने? जी सर, मैम जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट और जो है लीडरशिप, उनकी क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एक नेतृत्व वाला गुण जो है प्रशासक को के अंदर होना चाहिए और वो उनसे काफी हद तक सीखा जा सकता है। कर्नल साहब की कुछ लाइनें सर, कर्नल साहब की जो कानों में लाइनें हमेशा गूंजती हो? जी सर, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा, कर्ज मुक्त समाज और जो है पढ़ी लिखी माँ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने शिक्षा पर जो है सबसे ज्यादा जोर दिया। तो उन्हीं का ये सपना जो है आज की युवाओं को, महिलाओं को पूरा करना चाहिए। एक पिता की खुशी का आलम क्या है आज? कर्नल साहब के सपने पूरे होते देखकर बहुत खुशी हो रही है। और ये बहुत गर्व का विषय कि टोंक जिले में पहली बालिका, विशेषकर हमारे समाज से पहली बालिका है। हो सकता है और समाज में तो पहले बन गई हो, बाकी गुर्जर समाज से पहली बालिका जो प्रशासनिक अधिकारी बनी। वो कब लगा आपको कि अब ये बेटी जो है मेरा नाम आगे बढ़ा देगी? क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं वो तो होती। शुरू से ऐसा लग रहा था, खुद के लकड़ पालाने से ऐसे लगने लग जाते हैं। तो वो वाली कहावत है। जब ये कॉलेज में, स्कूल में एजुकेशन कर रही थी, उस समय लग रहा था कि बच्ची
आगे जाकर के जरूर परिवार का नाम रोशन करेगी। कुछ ऐसी कभी याद आती है कि डांटा भी हो, पिटाई भी हो गई हो? नहीं, पढ़ाई के मामले में कभी कोई ऐसा नहीं रहा कि इसको सुनना पड़े। केवल जब कभी जैसे मान लो नादानी में, जैसे कोई खेलने में करने में, या जैसे कोई छोटे मोटे जैसे घर परिवार में जैसे भाई बहन से कोई झगड़ा हो जाए, वो अलग विषय है। बाकी पढ़ाई के मामले में कभी इसने, मैंने भी नहीं और उसके अध्यापक और गुरुजनों में कोई नहीं रहा। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं एक पिता के रूप में? बहुत गर्व का विषय है। जीवन का एक जो कहें कि एक अच्छी अनुभूति हो रही है। बहुत खुशी का पल है पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे तहसील के लिए, जिले के लिए बहुत खुशी हो रही है। आप माँ हैं, आज किस तरह की खुशी है? बहुत खुशी हो रही है और मेरी बेटी ने बहुत खुशियां लाई है घर में और मेहनत भी खूब करी है। बड़ी कशान लाग रहे हो जी? बहुत खुशी लगती है। अब यह जो जन सरकारी गाड़ी भी मिलेगी, अधिकारी बन गई, तो अब जो जन कहीं बचपन की कोई याद आओ जे? बहुत बढ़िया याद आओ, बढ़िया नाम रोशन करिए आपने। आप बड़े पापा हैं, गांव से निकलकर निवाई से निकल कर सफलता के आपकी बेटी ने गाड़ दिए हैं झंडे। कैसा लग रहा है? परिवार में किस तरह का माहौल है? खुशी का माहौल गांव में, परिवार में, तहसील में, रिश्तेदारों में, अगर समाज में, सभी में। गुरुजी, आपको कैसा लग रहा है कि ये बच्ची आपके पास पढ़ी भी है और आप भी आरएस का एग्जाम दे चुके हैं, तो अब ये मतलब आगे की मंजिल क्या नजर आती है? और मुझे पूरा विश्वास है बेटी के जो इसकी जो कर्मठता, इसकी जिजीविसा और जो इसका तरीका है, उससे मुझे लग रहा है कि बच्ची जरूर आईएएस बन करके हमारे बीच आएगी। और खुशी मुझे इस हिसाब से भी है कि पड़ोसी भी हूँ, चाचा के रूप में भी मुझे मानती है और अपने आप में बहुत, जब भी इसको महसूस हुआ ऐसा कोई क्वेश्चन होता था तो इसका हमेशा मैं मोटिवेशन और ये निकल रहा था कि बेटा तू कर सकती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस विद्यालय में भी प्रधानाचार्य हूँ, पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई, वहाँ की ये पूर्व छात्रा भी रही है। तो ये भी सब बच्चों को संदेश है कि राजकीय विद्यालय में पढ़कर, हिंदी मीडियम में पढ़कर के बच्चे टॉप भी कर सकते हैं निश्चित रूप से। और समाज के लिए जो हमने देवधाम जोधपुरिया में 15 साल से लगभग अलग जगह रखी थी, राज्य स्तरीय गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह, वहां पर भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सब में ये टॉपर के रूप में रह करके वहाँ पारितोषिक आपने लिए। कर्नल बैंसला जी और विभिन्न जो आईएएस अधिकारी हैं, ये अरुण जी गुजर हैं, सुनीता जी बैंसला है, और समाज के बहुत सारे लोगों से आपने सम्मान पाया है। तब से भी एक सपना था कि बेटी निश्चित रूप से उस सपने को पूरा करेगी। कैसा लग रहा है? परिवार में किस तरह की खुशियां हैं? बहुत बढ़िया खुशी है सब, गांव का, समाज का, तहसील का, जिले का नाम रोशन किया, गौरवान्वित। बेटी जब सफलता के परचम लहराती है तो परिवार में खुशियां महज संयोग नहीं, उसकी मेहनत का परिणाम होती है। और सुमन गुजर की यह सफलता लगातार निरंतर दूसरी सफलता जो है, भविष्य के सपने भी सजो रही है कहीं न कहीं परिवार और हम सब की आंखों में, कि कर्म प्रधान जो है बेटी आगे बढ़कर जरूर एक दिन देश का भी नाम रोशन करेगी, परिवार का भी नाम रोशन करेगी।